नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो भी पत्र लिखा जाता है अपने संबंधित विभाग को, अन्य विभागों को या सूचनार्थ या आदेशात्मक, उन्हीं पत्रों की श्रेणी में एक पत्र का रूप है जिसे हम संकल्प कहते हैं या संस्ताव कहते हैं। ये संकल्प या संस्ताव, जिसे शासकीय संकल्प भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में से रिजोल्यूशन कहते हैं। आज हम संकल्प के बारे में पढ़ेंगे, संस्ताव के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे हम अंग्रेजी में रिजोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों पर सरकारी निर्णयों की सार्वजनिक घोषणाओं के लिए, जांच आयोगों तथा समितियों की नियुक्ति तथा ऐसे अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों की समीक्षा के परिणामों की घोषणा के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से संकल्प भी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रारंभ में यह निर्देश होता है कि भारत के राजपत्र के किस भाग में और किस रूप में ये छपेगा। प्रत्येक संकल्प के 3 भाग होते हैं। मतलब उसमें ये तय करना है कि वो भारत का जो राजपत्र है, जिसे हम गज़ट कहते हैं, उस गज़ट के किस भाग में ये प्रकाशित होगा, ये तय कर लेना होता है। और 3 भाग किसी भी संकल्प के होते हैं। पहला भाग जिसे भूमिका कहते हैं, इसमें संकल्पित विषय पर सूक्ष्मता से प्रकाश डाला जाता है तथा कभी कभी पूर्व पत्रों के संदर्भ भी इसके अंतर्गत दे दिए जाते हैं। दूसरा भाग जिसे संकल्प कहते हैं, इसमें किसी विवादग्रस्त प्रश्न को उठाया जाता है ताकि संकल्प की रूपरेखा स्पष्ट हो जाए। और तीसरा भाग जिसे हम आदेश कहते हैं, संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए इस भाग में आदेश होता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि किन अधिकारियों को उसकी प्रति भेजनी है। जो संबंधित अधिकारी उससे होंगे उनको उसके आदेश की प्रति भी भेजी जानी होती है। अतः उसमें ये स्पष्ट करना होगा कि किन अधिकारियों को वो प्रति भेजी जानी है, क्योंकि ये गज़ट में जब प्रकाशित होगा तो संबंधित सारी जानकारियाँ उसके अंतर्गत देनी होगी। संकल्प अन्य पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। ये कुछ जानकारियाँ संकल्प लिखते समय हमें ध्यान देनी होगी कि संकल्प को किस रूप में, किस प्रकार से हम लिखेंगे, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि संकल्प अन्य पुरुष में लिखा जाएगा और अन्य पुरुष में भी एक वचन में लिखा जाता है। इसमें भी प्रेषक जो भेजने वाला है, प्रेषिती जिसको भेजा जा रहा है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भेजने वाला है प्रेषक, वो, और प्रेषिती जिसे भेजा जा रहा है, संबोधन व स्वनिर्देश नहीं लिखा जाता। इसके अंदर प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन व स्वनिर्देश नहीं लिखा जाता है। संकल्प के मसौदे में काट छांट कहीं भी किसी तरह का कोई अथवा बदलाव नहीं होना चाहिए। संकल्प का जो मसौदा जो तैयार किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए
और उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के राजपत्र में, भारत के गज़ट के अंदर प्रकाशित होता है। इसलिए उसमें ये संशोधन बाद में बदलाव नहीं हो सकता है और उसमें कोई काट छांट नहीं है। जैसा लिखा जाएगा हूबहू वैसा ही उसे प्रकाशित होना है। लिखे पर लिखना, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ इतनी पाबंदी है इस संकल्प को लिखने में कि आप लिखे हुए के ऊपर भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं काट कर, और हस्ताक्षर भी नहीं बदले जा सकते हैं, उसमें भी कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। मसौदे की पहली टंकित प्रति ही प्रेस में भेजनी चाहिए। जिसे तैयार कर लिया गया है उसकी पहली प्रति, जिसे फर्स्ट कॉपी कहते हैं, उसी को प्रेस में छपने के लिए भेजनी चाहिए। कार्बन प्रति या साइक्लोस्टाइल प्रति नहीं भेजनी चाहिए। उसकी फ़ोटो कॉपी या कार्बन प्रति उसमें नहीं भेजी जाएगी। जो मूल प्रति होगी, पहली प्रति, उस पहली प्रति को ही वहाँ पर भेजा जाएगा। इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति सक्षम अधिकारी के लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकता। जो सक्षम अधिकारी हैं वो ही उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा नहीं वो छुट्टी पर हैं या और किसी कारण से तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसका इंतज़ार किया जाना होगा और उसके हस्ताक्षर से ही वो प्रति जाएगी और वो भी उसकी मूल प्रति जानी चाहिए। हस्ताक्षर स्याही से किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर जो इंक है, स्याही है, उससे किए जाने चाहिए। इनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं। इसमें जो हस्ताक्षर करने का जो सक्षम अधिकारी हैं वो संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होना चाहिए। संकल्प के पृष्ठांकन के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। संकल्प का जो पृष्ठांकन किया जाएगा उसमें यह लिखा जाता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो, भारत के गज़ट में वो प्रकाशित होना है, इसलिए उसको वहाँ प्रकाशित किया जाए। तो ये संकल्प को लिखते समय हमें कुछ ध्यान में रखना है कि वहाँ मूल स्याही से हस्ताक्षर करने हैं। आपको किसी भी प्रकार की हस्ताक्षर की मोहर है वो नहीं लगानी है। सक्षम अधिकारी ही होगा, वो ही उस संकल्प पे हस्ताक्षर करेगा। उसकी जगह कोई दूसरा हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। और उसकी पहली प्रति जो संकल्प तैयार किया जाएगी उसकी मूल प्रति ही छपने के लिए जाएगी। उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं हो सकता, कहीं काट छांट नहीं होनी चाहिए। जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ दूसरा नहीं लिखा जाना चाहिए। जो साफ साफ है वो ही होगा और मूल प्रति ही छपने के लिए प्रेस के अंदर जाएगी और वो भारत के गज़ट में, भारत के राजपत्रों के अंदर प्रकाशित होगा। आइए अब हम यहाँ जानते हैं संकल्प का एक नमूना कि कोई संकल्प किस रूप में कैसे लिखा जाए। हमने ये पहले ही स्पष्ट किया था कि संकल्प को लिखते समय ये लिखा जाएगा कि वो भारत के गज़ट में, भारत के राजपत्र के कौन से भाग में, कौन से खंड के अंदर प्रकाशित होगा। तो एक संकल्प का नमूना हम यहाँ देखते हैं और वो इस प्रकार है। एक संकल्प लिखा जा रहा है जो रेल दुर्घटनाओं और उनसे संबंधित रेल मंत्रालय की तरफ से हैं। और सबसे पहले हमें ये लिखना होगा ब्रैकेट में कि भारत सरकार के राजपत्र भाग या खंड 4 में प्रकाशनार्थ, मतलब जिस भी भाग या खंड में प्रकाशित होना है उसमें लिखा जाएगा। उसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, उसके बाद उसकी संख्या लिखी जाएगी संकल्प की। फिर भारत सरकार, मतलब जो लिख रहा है संकल्प वो भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली, और उसके बराबर में दूसरी तरफ उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी। उसके बाद ये लिखा जाएगा ये क्या है, संकल्प। अब उसकी विषय वस्तु लिखी जाएगी कि पिछले कुछ समय से अधिक संख्या में होने वाली भयानक और दर्दनाक रेल दुर्घटनाओं से
सरकार निरंतर चिंतित है और इसकी रोकथाम के लिए सुझावों को अमल में लाने के लिए गंभीरता से सोच रही है। अब भारत सरकार ने सरकारी प्रतिनिधियों तथा गैर सरकारी जन सेवकों की एक समिति गठित करने का विचार किया है। दूसरा, इस समिति के अध्यक्ष श्री जो भी अध्यक्ष बनाए जाने उसका नाम लिख के होंगे और इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1, 2, 3, 4 कितने भी सदस्य उसमें बनाए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु ये ध्यान रखना है, ये समिति निम्नलिखित विषयों पर अथवा अन्य आवश्यक वांछित विषयों पर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। जो जो विषय हैं कि रेल दुर्घटनाएं कैसे रोकी जाए उनको वहाँ लिख दिया जाएगा। 2, 3, 4 जितने भी जो सुझाव हैं वो। उसके उपरांत चौथा बिंदु ये होगा कि समिति आगामी तारीख जो भी होगी उससे कार्य का प्रारंभ कर देगी और इसका कार्यकाल 4 माह का होगा कि 4 माह में वो जो समिति है अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। और उसके नीचे क ख ग सचिव रेलवे बोर्ड, मतलब जो भी रेलवे बोर्ड का सचिव है वो अपने हस्ताक्षर वहाँ पर कर देगा। और नीचे लिखा जाएगा आदेश। पहला, आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए। दूसरा, यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत सरकार के राजपत्र में तथा जन साधारण की सूचना के लिए देश के प्रमुख पत्रों में प्रकाशित कराने का प्रबंध किया जाए। मतलब वो देश के जो और समाचार पत्र हैं उनके अंदर भी प्रकाशित हो। भारत सरकार के गज़ट में तो वो प्रकाशित होगा ही, उसके साथ अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो ताकि और लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए। और अंत में लिखा जाएगा सचिव रेलवे बोर्ड। तो ये था संकल्प का एक नमूना। संकल्प या संस्था, इसे दोनों ही नामों से जानते हैं। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।